पाकिस्तान में धरनों की सियासत किसी सूरत ख़त्म होने को नहीं आती। इमरान खान जब ऑपोजिशन में हुआ करते थे 2011 से लेके ख़ास तौर पर 2018 तक धरनों की सियासत में रहे। फिर जब वो इक़्तिदार में आ गए तब भी लगता था कि वो धरनों की सियासत ही कर रहे हैं इक़्तिदार के अंदर बैठ के। अब इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद वो फिर धरने दे के बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने इस्लामाबाद धरना देने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हो सके और उन्होंने फेस सेविंग के लिए यही कहा कि 6 दिन बाद वापस आएंगे। वहाँ पर डी चौक पर आरजू काज़मी साहिबा वो वहाँ पे मौजूद थी। और आरजू, आपका आंखों देखा हाल क्या रहा? तो लोग आए हुए थे और कुछ क्राउड था जो उन्होंने मुझे कहा कि वो बनी गाला से आए हैं, और कुछ ऐसे लोग लग रहे थे सर जो मजदूर होते हैं ना, जो दूसरे इलाकों से इस्लामाबाद में काम करने के लिए आए हैं, वो ज्यादातर पठान थे। उनको भी मैंने देखा क्योंकि वो देख के उनके हुलिये से पता चल रहा था कि ये कोई जो है मजदूरी वगैरह का काम करते हैं। अब उनको किस तरह से जमा करा गया था, कैसे लाया गया था, वो एक अलग ही कहानी होगी। लेकिन 12 लोग मौजूद थे और काफी वहां पे स्टॉल लगे हुए थे। वो लेमनेड भी मिल रहा था और वो चाट वाट और पता नहीं क्या कुछ खाने पीने के स्टॉल थे, और लग ये रहा था कि लोग काफी इस मूड में हैं कि ये चीज काफी दिन चलेगी, क्योंकि इमरान खान ने यही कहा था कि मैं तो जाऊंगा नहीं जब तक कि मुझे इलेक्शन की डेट नहीं मिल जाती या असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता। तो इस वजह से काफी लोग घूम रहे थे। कुछ फेस पेंटिंग के लिए भी लोग अपने ब्रशेज और पेंट लेके घूम रहे थे, जो उनको फ्री ऑफर कर रहे थे। वो गहरे को फ्लैग बना रहे थे वो अरे के फेस पे या हाथ पे इमरान खान की पार्टी का। और वहां पे जो लोग थे वो उनसे मैंने बात करने की भी कोशिश की, एक दो लोगों से मेरी बात भी हुई और उनसे मैंने पूछा कि इमरान खान की ऐसी क्या बात है उनकी गवर्नमेंट में जो आपको पसंद है या आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ने मुझे ये कहा कि जी वो लोन देने वाले थे, वो यूथ को लोन दे रहे थे। तो मैंने कहा कि मुल्क भी लोन पे चल रहा है और आप लोग मतलब पब्लिक भी लोन पे चल रही है, ये किस किस्म का काम है। और इमरान खान ने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। बहरहाल उन लोगों के पास कोई क्लियर कोई आंसर नहीं था इस बात का, और वो कहने लगे कि वो तो जाना ही पड़ेगा, और वही सारी बातें वो इस किस्म की कर रहे थे। साथ साथ अगर उनसे फॉरेन फंडिंग केस का मैंने पूछा कि आपके ख्याल से उसको क्यों रुकवाया जा रहा है, 7 साल हो गए और फॉरेन फंडिंग केस क्यों नहीं आ पा रहा, तो उस पे भी वो एकदम भड़क गए। बड़े अग्रेसिव किस्म के लोग थे और मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और अपनी बात को ही वो सही बता रहे थे। फिर कहने लगे कि जी फिर तो जरदारी साहब के केसेस भी खोलें, तो इसके भी खोलें, उसके भी। मैं कहा वो सब ठीक है लेकिन आप लोगों ने भी तो 7 साल नहीं होने दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। और लेकिन एक अजीब सा क्राउड था। मेरे ख्याल है शायद हर पॉलिटिकल पार्टी का इसी तरह का क्राउड होता है, लेकिन जो इमरान खान की पार्टी का है वो कुछ खास है कि वो उनमें आपको एक खास किस्म की जहालत जिसे कहते हैं ना वो मिलेगी। चाहे उनके पास डिग्री हो मास्टर्स की या कुछ मर्जी उन्होंने किया वो यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, लेकिन एक मैंने देखा कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं थी। और लोग बस ऐसे ही शामिल हुए थे। और सुनने में ये भी आया कि उन्होंने कहा मेरे आने के बाद तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन भी जला दिया, ATM की मशीनें भी तोड़ दी और कई चीजें उन्होंने दरख्त जला दिए, ग्रीन बैग जला दी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बैंक वालों को आइडिया था तो उन्होंने ATM में पैसे ही नहीं रखे थे। ये भी खबर आई है कि ATM तोड़े तो लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। तो ये कौन सा क्राउड हमने बनाया है जो ATM तोड़ देता है प्रोटेस्ट में और पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। इमरान खान का काफी टाइम तक यही होता रहा, सुबह के 5 बज गए थे और यही कहा कि वो पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी मुश्किल से खैर वो पहुंचे सुबह में, लेकिन ये कि उन्होंने आने के बाद जो है वो डी चौक तक नहीं आए, जिसका बार बार उन्होंने लोगों से कहा कि आप डी चौक पे पहुंचे। मगर वो उससे पहले एक रोड है जिना एवेन्यू, वो वहीं से अपनी आधे घंटे की 30 मिनट्स की उन्होंने एक स्पीच की है और कहा कि जी मैं 6 डेज के बाद फिर आऊंगा, और चले गए। लगता है सही है कि बीच में उनको कोई कॉल आ गई है और उसकी वजह से उनको जो है वहीं से वापस जाना पड़ा और आगे जाके जो कुछ उनका इरादा था वो नहीं कर पाए, क्योंकि इधर जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो IMF की बातें मान चुकी है और जो कोई उनको लाए हैं जाहिर एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनको उम्मीद हो चली है कि कुछ दिन इनको काम करने दिया जाए ताकि ये IMF वाला काम भी जो है निपटा दें और उसका जो क्रेडिट या ब्लेम जो भी कह लें, जो क्योंकि पब्लिक तो नाराजी होगी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, तो वो बुरा भला भी इन्हीं को सुनने को मिले
और जो अगली गवर्नमेंट आए, चाहे वो इमरान खान की हो या किसी की भी, उसको ये सब कुछ ना करना पड़े। जी, आपने कहा कि आप वहाँ पे मौजूद थीं और आपने वहाँ पे ये देखा कि लेमनेड फ्री बांटे जा रहे हैं, चाट दी जा रही है खाने को, और इसके साथ साथ फेस पेंटिंग के वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। लेकिन जो हमने यहाँ कनाडा में बैठ के सुना था वो तो ये था कि सरकार ने दफ़ा 144 लगा दी है, कंटेनर से रास्ते बंद कर दिए हैं। तो फिर वो इस तरह के स्टॉल लगाने में कैसे कामयाब हुए? और फिर जो वहाँ पे हमने आग लगती हुई देखी, दरख्तों को आग लगाई गई, और इसके साथ साथ गाड़ियाँ जलाई गई, सरकारी गाड़ियाँ जलाई गई, तो वो फिर कंटेनर्स को कैसे वो पार करके लोग पहुँचे? जबकि ये भी आप बता रही हैं कि लोग भी चंद हज़ार थे, कोई बहुत बड़ा जैसे कि वो लाखों का मजमा था, वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आफ्टर ऑल वो लोग जितने भी थे, 2000, 3000, 4000, वट एवर, वो कैसे कामयाब हुए? उनकी खिदमत के लिए इस तरह के स्टॉल्स कैसे लगे? ये बात आपको वहाँ ग्राउंड पे कैसे समझ आई? सर, सबसे पहले तो गवर्नमेंट बहुत डरी हुई थी। गवर्नमेंट को लग रहा था कि पता नहीं, इमरान खान ने 20 लाख लोगों का दावा किया है तो हो सकता है 1-2 लाख तो ले ही आए। तो वो इससे भी डर रहे थे। और कुछ वैसे भी मैंने देखा है कि पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये लोग थोड़े से घबराए हुए थे। और जब इन्होंने देखा, इनके पास कई जगह से फुटेजेस पहुंची जिसमें इन्होंने देखा कि चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, सॉरी, इन लोगों के एरिया से लोग इनके साथ ज्यादा नजर नहीं आए। उन्होंने जो पिक्चर्स देखी, जो वीडियोस आई, जो वीडियो क्लिप्स आए, उसमें यही नजर आया कि कम लोग हैं। और इससे जरा उनको हौसला मिला मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को। और साथ साथ अदालत की तरफ से भी हुक्म आ गया था कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है पीटीआई के, उनको छोड़ दिया जाए, इनको कोई जगह दी जाए इस्लामाबाद में, F9 पार्क हो या G9 पार्क हो, जहां पे ये बैठ के अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और इनको आने दिया जाए। इस वजह से शायद इनको आने की इजाजत मिली और ये पहुंचे। ये वैसे कहा गया था अदालत की तरफ से कि डी चौक नहीं जाएंगे, किसी और जगह पे जहां गवर्नमेंट कहेगी ये वहां बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे। मगर इमरान खान मुसलसल अपनी टीम के लोगों से यही कहते रहे कि या अपने लोगों से जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि आप लोगों ने डी चौक पहुंचना है। तो लोग वहां डी चौक पहुंच गए थे। लेकिन डी चौक से पहले जिना एवेन्यू है और उसके डी चौक के कॉर्नर को आप समझिए कि वहां पे कंटेनर लगे हुए थे और वहां से बंद कर दिया गया था। और उससे पहले जो शहर में दाखिल होने के लिए कंटेनर्स थे वो तो कई जगह से जो है वो हटाए भी गए थे और गवर्नमेंट ने भी हटा दिए थे जब थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी और बाकी लोगों ने भी उनको हटवा दिया था जो इमरान खान के सपोर्टर्स आ रहे थे। लेकिन डी चौक से पहले जो कंटेनर्स थे वो उसी तरह से लगे थे। ये मैं आपको डी चौक से समझे जैसे 2-3 मिनट पहले वॉक करके पहुंच सकते हैं। उधर कंटेनर थे, उससे पहले ये स्टॉल्स थे और वहीं पे इनका सारा क्राउड जो था वो वहीं जमा हो रहा था। और इमरान खान भी उसी जगह से थोड़ा पहले आके वापस चले गए, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो यही है कि डी चौक का मना किया गया था, फिर भी डी चौक तक जाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ग्रीन बैंड जलाई गई, दरख्त जलाए गए, एटीएम तोड़े गए, मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई और जो पुलिस की वैगन्स थी उनको भी आग लगाई गई। तो इसके ऊपर इनके ऊपर केसेस तो फिर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। लेकिन शायद ये इसीलिए यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए और स्टॉल्स लगे कि ये डी चौक से 2-3 कदम पहले का था। और दूसरा, अदालत ने कहा था कि इनको जाने दिया जाए, लेकिन इन्हें G9 पार्क का कहा गया था। लेकिन वहां के बजाय खान साहब ने हर एक को कहा कि डी चौक पहुंचे। अब उससे पहले खान साहब को फोन आ गया मेरे ख्याल से, उसके अलावा तो कोई दूसरा रीजन मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो अचानक खत्म कर दिया और बनीगाला वापस चले गए और कहा कि मैं 6 दिन के बाद आऊंगा। इसलिए कि ये कोई आसान काम नहीं है कि 6 दिन के बाद दोबारा से क्राउड को, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन क्राउड को जमा करना और उसे कहना कि जी आप फिर पहुंचे। लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं। बल्कि ये भी सर बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज और भी पता लगी, जियो की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल डी चौक से थोड़ा पहले है, लास्ट बिल्डिंग बल्कि जियो की है। वहां पे भी लोगों ने पत्थर वत्थर मारे और इस किस्म की हरकतें की। लेकिन आज सुबह को वहां पे कई लोग घूम रहे थे जो कि इमरान खान के सपोर्टर थे। तो उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप लोग चले नहीं गए, क्योंकि खान साहब ने तो कहा कि चले जाओ, तो वो किसी दूर दराज इलाके से आए थे, वो कहने लगे कि हम तो पूरे वीक का या कम से कम भी 10 डेज का सोच कर आए थे
और अब हमने ये सोचा है कि अगर खान साहब कुछ नहीं कर रहे तो फिर हम इस्लामाबाद घूम लेते हैं। तो हम 4-5 दिन घूमे फिरेंगे, खाए पिएंगे और फिर चले जाएंगे। तो पिकनिक सी यहाँ पर शुरू हो गई थी और इसी किस्म की चीजें देखने को मिली है। लेकिन ये कि ना तो शाह महमूद कुरैशी साहब के इलाके से कोई निकला, ना ही फवाद चौधरी अपने लोगों को निकाल पाए, बल्कि बहुत ही उनका तो मजाक बन रहा था कि बहुत ही थोड़े लोग थे जो जेलम से रवाना हुए थे उनके साथ। तो ये प्रॉब्लम भी रहा। शायद इसकी एक वजह ये भी रही हो कहीं ना कहीं कि इमरान खान को लगा कि जो क्राउड उन्होंने बताया था वो तो है ही नहीं, तो अब वो उससे क्या, उसे मिलता जुलता भी कुछ नहीं है, तो इस वजह से भी शायद वो वापस चले गए। जी, आपने कहा कि वो शायद इस वजह से भी वापस चले गए कि क्राउड नहीं निकला, मगर जितना भी निकला क्राउड वो मुतशद्दद क्राउड था। उसने वायलेंस क्रिएट किया, आ, आग लगाई, उसने तोड़ फोड़ की और बड़ी सूरत हाल गंभीर रही। आपको क्या लगता है कि फिर 6 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे? कोई कॉल उनको दोबारा आ जाएगी जो उनको 6 दिन बाद वापस आने का कहेगी, या जो बैक डोर डील्स चल रही हैं या जो बैक डोर डायलॉग्स चल रहे हैं उसके बाद वो फैसला करेंगे कि 6 दिन बाद आना है या नहीं आना? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो 6 दिन के बाद आ पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है शहबाज शरीफ साहब की, वो कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो काफी स्ट्रिक्ट किस्म के थे, जिसमें आईएमएफ की शर्तें भी शामिल थी। वो लेते हुए हिचकिचा रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम अकेले नहीं लेंगे सारा इल्जाम, हमारे साथ जो बाकी की पार्टीज हैं वो भी हमारे साथ आए। ये भी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि उनके साथ कोई बातचीत हो गई है। और क्योंकि हमेशा से वैसे पीएमएलएन, मुझे नहीं मालूम कि और इतने डरते क्यों है हर बात से। अगर आप कभी देखें हिस्ट्री उठा के, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पीएमएलएन वाले भाग के लंदन या कहीं चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी यही रहती है। या उन्होंने जेलें भी भुगती हैं, उन्होंने फांसी भी देखी है, सब कुछ। लेकिन खैर होगा उनका कोई रीजन जिसकी वजह से वो चले जाते हैं। मगर ये कि इस बार भी थोड़ी घबराहट जो थी वो पीएमएलएन में नजर आ रही थी, क्योंकि वो ये कहते थे कि जी पता नहीं, हमने आईएमएफ से ऐसा ना हो कि हम जाएं और आईएमएफ वालों से हम बात करें और सब बुरा भला हमें सुनने को मिले। उसके लिए उन्होंने कहा था कि या तो एस्टेब्लिशमेंट हमें ये बता दे कि ठीक है आप जाइए आईएमएफ, आप जाके आईएमएफ से बात कीजिए और सारी डील कीजिए और हम आपको मुद्दत पूरी करने देंगे, यानी उतने टाइम के लिए आप ही की गवर्नमेंट रहेगी, आप ही प्राइम मिनिस्टर और जो से भी मिनिस्टर्स हैं वो रहेंगे। और वो शायद इनको ग्रीन सिग्नल अब दे दिया गया और इन्होंने अब बात कर ली आज, जैसे इन्होंने फ्यूल प्राइस और डीजल की प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी है। और ये और बात है कि मुफ्ती इस्माइल साहब काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे। अगर आप उनकी आज की स्पीच देखें जो कुछ देर पहले आई है, तो बॉडी लैंग्वेज उनकी जो थी वैसी थी कि लग रहा था कुछ परेशान है। मगर बहरहाल उन्होंने वो पैसे बढ़ा दिए हैं और फ्यूल के, और लग यही रहा है कि आईएमएफ के साथ इनकी डील हो जाएगी और उसके साथ ही शायद थोड़ा थोड़ा करके इनके पांव भी जमना शुरू हो जाएंगे सरकार के। मगर इमरान खान के लिए यही है कि फिलहाल हो सकता है कि वो फेस सेविंग के तौर पे उन्होंने 6 डेज कह के वो चले गए और ये 6 डेज 6 मंथ्स में भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए कि खान साहब को तो वैसे भी यू टर्न मारने की आदत है, तो उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च में भी यू टर्न मारना नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि जी मैं डी चौक पहुंच रहा हूँ और मैं वहां बैठा रहूंगा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने यू टर्न लिया और वो वापस बनी गाला चले गए। देखिए, इमरान खान और उनकी जमात के लोग कश्मीर पे बहुत सियासत किया करते थे और इनका ये दावा था कि मैं कश्मीरियों का एम्बेसडर हूँ, ये इमरान खान बार बार कहा करते थे। लेकिन ये उस वक्त धरने कर रहे हैं जब भारत में यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और मैं आईएसपीआर का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यासीन मलिक की उम्र कैद की मजम्मत की और उस पर जो पीटीआई के लोग हैं वो इतनी गाल गलोच कर रहे हैं, इतनी बुरी लैंग्वेज बरत रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर के मामे क्यों बन रहे हैं। यानी मुझे ये हैरत हुई कि जो बात हम किया करते थे कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी जो सियासत करते हैं उनका क्या लेना देना, लेकिन अब यही बात पीटीआई के लोग कर रहे हैं। तो जलसे में आपको नज़र आया जैसा तैसा भी ये तोड़ फोड़ का ये जलसा था, क्या इस वक्त जो इमरान खान और उनकी जमात के लोग बड़ी कश्मीर की बातें किया करते थे अब तो वो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप होते कौन है कश्मीर की बात करने वाले, आप पहले हमारे पाकिस्तान के मसाइल तो हल करें। ये बात अब पीटीआई के लोग कह रहे हैं। तो ये बात आपको कैसी महसूस होती है कि अब पीटीआई के ये जो धरने और ये जो तोड़ फोड़ की सियासत है ये कश्मीर की सियासत
सियासत को भी अब पाकिस्तान में भुला देगी? सर इधर तो अगर कोई मेरे ख्याल कोई हमारे इंडियन दोस्त होते अगर तो ये कहते कि तो चमत्कार हो गया जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है कि कश्मीर के लिए बजाय ये लोग कह रहे हैं कि जी पहले पाकिस्तान को देखा जाए, जो हमेशा से हम लोग कहते रहे कि जी पहले अपने आप को तो ठीक करें। क्योंकि अगर हम किसी एरोप्लेन में ट्रैवल करें तो अगर वो कहते हैं जी ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो आपके सामने मास्क गिरेगा, उससे पहले आपने अपने फेस पे रखना है, अपने साथ वाले की बाद में मदद करनी है। तो यही चीज पाकिस्तान के साथ है कि पहले अपनी मदद तो कर लें, अपने पाँव पे तो खड़े हो जाएं, कश्मीर कश्मीर करते रहें। और जैसे हमारे दोस्त जो है विजय गौरव आर्या कहते हैं कि जी वो 10 साल के बाद भी आप कश्मीर कश्मीर कर सकते हैं, पहले अपने आप को तो सेटल कर लें। 5 साल 10 साल आप ना नाम लें कश्मीर का, कुछ नहीं होता, उसके बाद पहले अपनी इकोनॉमी देख लें उसके बाद करें। तो बिल्कुल अगर पीटीआई को ये समझ आ गई है और पीटीआई अगर इस तरह की बात कर रही है, चाहे वो किसी के कहने में कर रहे हो, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का यकीनन एक हिस्सा ऐसा होगा जो इनसे ये बात कह रहा होगा, तो अगर ये उस चक्कर में भी कह रहे हैं तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगी कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है। और यासीन मलिक की जहां तक बात है तो ये जिस वक्त केस चल रहा था उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये मतलब सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे इनके पास मेरे ख्याल बल्कि लिख के रखी रहती है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो टीवी पे ये चला देना, अगर कोई पकड़ा जाए तो ये चला देना। वो मेरे ख्याल उसके अल्फाज भी नहीं बदलते, सिर्फ ये बदल जाता है कि जी किस प्राइम मिनिस्टर ने कहा है या किस मिनिस्टर ने कहा है, इसके अलावा पूरा फॉर्मेट या पूरा ड्राफ्ट जो है वो एक ही तरह का रहता है। तो इनको अगर यही बात अगर इमरान खान की अगर आप करें तो इमरान खान के लिए तो उनकी जो यासीन मलिक है उनकी वाइफ ने कहा था 2 दिन पहले कि जी आप अपनी पॉलिटिकल रैली को जो है 2 दिन आगे कर लीजिए क्योंकि उनका फैसला आने वाला है और वो आपके दोस्त हैं। मगर इमरान खान का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ कभी नहीं रहे, चाहे वो नईमुल हक हों, चाहे वो कोई दूसरे दोस्त हों जिन्होंने उनकी पार्टी बनाने में मदद की, इमरान खान सब पे आगे बढ़ते गए सबको छोड़ छोड़कर। तो यही चीज यहाँ भी हमने देखी और किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इमरान खान की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से आया है जो एक रिवायती किस्म का स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, जरदारी साहब ने भी बात की है और वही चीज जो ये हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम यासीन मलिक के साथ खड़े हैं, लेकिन पता नहीं ये पाकिस्तान के साथ कब खड़े होंगे, ये बलूचिस्तान के साथ कब खड़े होंगे, या ये बलोच मिसिंग पर्सन्स के साथ कब खड़े होंगे, उसमें इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है। तो ये लोग तो इसी किस्म की सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक इन्हें सिर्फ चूरन बेचना होता है कश्मीर का, इनको सिर्फ कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, तुमने यहाँ पे जितनी मर्जी आग लगी हो, तुमने ये बताना है कि जी वहां पे हमने कोई पटाखा देखा था या वहां पे हमने कोई फुलझड़ी देखी थी। ये कह के जो है इन्होंने 75 इयर्स गुजार दिए और आगे भी 100 साल मेरा ख्याल है यही करने वाले हैं, इनको अकल नहीं आनी। और हालांकि बाजवा साहब ने कहा भी कि जी हम बदलने लगे हैं, हम जो है इकोनॉमी पे काम करेंगे और भारत के साथ भी अच्छे टर्म्स की बात की है। लेकिन अगर आप भारत के साथ इसी किस्म के टर्म्स अच्छे करने का सोच रहे हैं कि यहाँ से लोग जाते रहें और वहां पे वो लोग पकड़ते रहें और वो बार बार कहें कि जी हम आपके यहाँ से मुदाखलत हो रही है, आपके यहाँ से इंटरफेरेंस चल रही है, आपके यहाँ से लोग आ रहे हैं और आप कह दिए हमारी स्टेट का तो कोई लेना देना नहीं, जबकि गवर्नमेंट का ही लेना देना होता है, स्टेट का ही लेना देना होता है। क्योंकि जब ये पूरा मुल्क चला रहे हैं, इस मुल्क के नाम पे लोन्स उठा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ या कुछ भी बन के बैठे हैं, तो फिर इस बात को कह देना कि जी वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो चले गए और अगर यासीन मलिक ने भी कुछ किया है या नहीं किया है तो जी वो तो फ्रीडम फाइटर है। और अगर वहां पे बलूचिस्तान में कुछ होता है तो ये कहते हैं वो टेररिस्ट है। इनको ये दोनों चीजें जो है ना अलग अलग, ये जो डुअल पॉलिसी पाकिस्तान की चलती है ना, डबल फेस, वो अब लोगों को समझ आ गई है। अब जैसे कहना चाहिए क्लास 5 का बच्चा भी आपको बता देगा कि ये 2 बातें कर रहे हैं, 2 अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो इधर से पाकिस्तान को निकलना होगा तभी कुछ होगा, बाकी तो स्टेटमेंट इनकी चलती रहती है। लेकिन इमरान खान की तरफ से अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी किस्म की कोई बात की गई हो। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान में यासीन मलिक को फ्रीडम फाइटर समझा जाता है और जबकि यासीन मलिक भारत की कोर्ट में एक सवाल उठाते हैं कि मुझे भारतीय पासपोर्ट क्यों दिया गया था और अगर मैं गद्दार हूँ या टेररिस्ट हूँ, मगर क्या पाकिस्तान में लोग ये सोचते हैं कि यासीन मलिक से भी ये पूछा जाए कि अगर तुम इतने ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे तो तुमने फिर भारतीय पासपोर्ट लिया ही क्यों था?
तो इस तरह की चीज़ें, क्या इस तरह की सोच पाकिस्तान में जन्म लेती है? सर, लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है। उनको तो मेजोरिटी को ये भी नहीं मालूम कि यासीन मलिक के पास जो है वो इंडियन पासपोर्ट है। अभी तक लोग इसी कंफ्यूजन में है कि यासीन मलिक इंडिया में क्यों है और उनकी वाइफ यहाँ पाकिस्तान में क्यों है। लोगों को अभी तक ये इसी चीज में रहते हैं। उनको यही लगता है कि जी वहाँ पे कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं, उनका इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, उनके ऊपर बड़े जुल्म हो रहे हैं, और इसी किस्म की बातें जो यहाँ पे मीडिया को फीड कर दिया जाता है टीवी चैनल्स को बताने के लिए, सिर्फ वही बताते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं बताते जो कि बतानी चाहिए कि असल में क्या हुआ था, असल सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जो बार बार जो है बहुत से लोग यूट्यूब पे तो स्पेशली कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ की वीडियोस लगाते रहते हैं और बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं है। और हमने अपने दिमागों में एक चीज बिठा ली है, हमने सोच लिया है कि बस इस तरह का कश्मीर है कि वहां पे मारकाट हो रही है, बस इस तरह का कश्मीर है जहाँ नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। तो यही सोचकर हम बैठे हुए हैं और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम कुछ भी अपनी जो पब्लिक है उसको कोई अवेयरनेस नहीं दे पा रहे। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा हो रहा है, वहां पे बड़े कोई दूध शहद की नहरें बह रही हैं, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, लेकिन जिस लेवल पे हम बताते हैं वो भी मेरा ख्याल है कि गलत है। और दूसरा ये कि हमें जो है पहले अपनी साइड को सही कर लेना चाहिए। तो हमने अपने तरफ जो कश्मीर हमारे पास है, या तो हमने उसको पेरिस बना दिया हो तो हम कोई बात भी करें कि जी देखें हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें हमारे पास एक फंड लेने का या हमारा खर्चा चलाने का, हमारी फौज का खर्चा चलाने का एक बहाना है, और वो हमारे पास कश्मीर की सूरत में मौजूद है। अब उसमें कई लोग आते हैं और जाते हैं, कभी बुरहान वानी और कभी यासीन मलिक, और कल कोई और नाम आ जाएगा जिसके लिए हम कहेंगे कि जी ये फ्रीडम फाइटर था और बड़ा गलत हो गया। लेकिन यही है कि हम इस चीज को ना तो सॉल्व करना चाहते हैं और ना ही शायद करेंगे। कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि 100 साल तक ये कोई इस पे किसी किस्म का कोई काम हो पाएगा। जी, ये जो सारी सूरत हाल है वो अपनी जगह पे कि पाकिस्तान कश्मीर का नाम अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है, लेकिन जो कश्मीर जैसा माहौल पाकिस्तान ने बना दिया, हमने देखा कल इस्लामाबाद में, जो पहले एक ज़माने में कश्मीर में होता था कि जी स्टोन पेल्टिंग हो रही है, वो अब आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है कश्मीर में। मगर ये स्टोन पेल्टिंग तो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोग कर रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके साथ साथ तो वो आग लगा रहे हैं। और आपके सामने जो सूरत हाल दुनिया ने देखी वो बड़ी ही गंभीर है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे थे, वो इस तरह का कश्मीर बनाएंगे आप पाकिस्तान को? बिल्कुल सर, लगता तो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की हरकतें शुरू हो गई हैं, और खास तौर पे अब लोग मुझे कहेंगे कि पता नहीं क्यों मैं इमरान खान के पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं इमरान खान को बार बार कुछ कह रही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि ये किस्म की हरकतें सिर्फ इमरान खान की पार्टी में ही मैंने देखी है। और ना सिर्फ ये कि ये इस तरह से लोगों की चीजें तोड़ रहे हैं, गाड़ियां खराब करी हैं इन्होंने, कल बिल्डिंग तक शीशे जो है उसके तोड़ दिए जियो टीवी के, ऐसा भी हुआ है। लेकिन आपको कई वीडियोस इंटरनेट पे ऐसी मिलेंगी जिसमें पूरे हिजाब में खातून है, उन्होंने ब्लैक कलर का बाया पहना हुआ है, पूरा ग्लासेस लगाए हुए हैं कि उनकी शक्ल नजर ना, और वो पुलिस वाले को मुसलसल उल्टा सीधा कुछ भी बोल रही है जो वर्ड में यहाँ मतलब दोहरा भी नहीं सकती। और उनके ऊपर उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं सल्यूट पेश करती हूँ उस हमारे पुलिस ऑफिसर को जिसने इतना कुछ सुना और उसके बाद पलट के जवाब नहीं दिया। कि ये एक बदतमीजी का कल्चर, एक अजीब किस्म की मारकाट का कल्चर ये इमरान खान लेकर आए। इससे पहले हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में हमने इस किस्म की जबान आम लोगों में नहीं देखी थी कि जो आम पब्लिक है वो इस तरह से बात करे। बल्कि कल भी जब मैं गई हूँ वहाँ पे डी चौक के पास जो है, तो वो लोग मुझे यही कह रहे थे कि आपने बड़ी हिम्मत की, आप पहुंच गई और उसके बाद बात भी कर रही है, क्योंकि वो अजीब किस्म का क्राउड था और आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो आप उठकर आपको हिट कर दें या वो आपको कुछ भी बोले, कोई बात भी कर सकते थे, मतलब उनसे आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये अजीब किस्म का जो क्राउड हमने बना दिया है, तो अब हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई है कि हम ये बात करें कि जी कश्मीर इंडिया के पास जो कश्मीर है वहां पे कुछ हो रहा है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर हो रहा है।
और लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, और उसके बाद लोग हंस भी रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज को ना तो हमारे यहाँ सही करने को तैयार है और ना ही मानने के लिए। जी आरजू, आखिर में ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है और आप इस्लामाबाद में एक मुतहर्रिक सहाफ़ी के तौर पर कैसे मामलात को आगे अनफोल्ड होता देख रही हैं? सर मुझे तो यही लगता है कि अभी आईएमएफ के साथ जैसे इनका एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद इनको इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगी गवर्नमेंट को, तो इकोनॉमी का थोड़ा थोड़ा मसला इनका कहीं ना कहीं जाके हल होगा। ऐसा तो खैर नहीं है कि एकदम से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कम से कम इस वक्त जो एकदम क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है उसमें से निकलेंगे, और शायद ये चीज जो है ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी कुछ कॉन्फिडेंस दे और ये कुछ टाइम और आगे निकाल पाए, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स ये आगे निकल जाए, तो उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तो वो शायद कुछ बेहतरी आए। और क्योंकि जाहिर है पैसे से ही सब कुछ होता है, और अगर ये पैसे तरह तरह से अरेंज नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और सऊदी अरब ने भी मेरा ख्याल है इनको कहा है कि वो रिशेड्यूल कर रहे हैं जो उन्होंने पैसे रखने के लिए दिए थे बैंक में। तो लेकिन मगर मसला वही है कि अगर जब तक ये अपने आप को इस काबिल नहीं करेंगे या कोई नई चीज नहीं लेकर आएंगे कि जी हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे सही करना है, ट्रेड खोलनी है इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड कैसे खोलेंगे जब तक हम इंडिया को गालियां देनी बंद नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इंडिया को बुरा भला भी कहते रहे और उनके प्राइम मिनिस्टर को भी दुनिया जहान की बातें बोलते रहे और उसके बाद कहे जी हमने ट्रेड करनी है। तो ये चीज जो है ना, ये थोड़ी सी इनको कंट्रोल करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त मैं वही देख रही हूँ कि दोबारा से जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो यासीन मलिक केस को लेके फिर दोबारा से उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गई है, जबकि उनको थोड़ा सा मिच्योर होके सोचना चाहिए और बिहेव करना चाहिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ साथ देना चाह रहे हैं, जरूर दें यासीन मलिक का साथ, लेकिन साथ देने के तरीके होते हैं, उसके लिए आपको गलत जबान इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने आईएमएफ के साथ जैसे आज एग्रीमेंट ओके किया है और फ्यूल प्राइस इंक्रीज किए हैं और बाकी चीजों के लिए भी हाँ करके आगे जाने लगे, तो ये कुछ ना कुछ संभाला ले लेंगे और कम से कम आगे 5 to 6 मंथ्स तो इनको लगेंगे, लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आज वक्त देने का। और जब हम अगले हफ्ते बातचीत करेंगे तो फिर देखेंगे कि इमरान खान का 6 दिन का जो अल्टीमेटम है तब तक क्या सूरत अख्तियार करता है, क्या तभी भी ये फेस सेविंग के लिए जाएंगे या कोई जो बैकडोर डील हम तवक्को करते हैं वो कुछ होगी, क्योंकि उन्होंने 6 दिन का वक्त दिया है, 10 दिन का वक्त नहीं दिया, एक हफ्ता नहीं कहा, तो ये 6 दिन क्या मानी रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर हम बातचीत करेंगे अगले हफ्ते। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप पाकिस्तान से आरजू काज़मी साहिबा की। वो खुद कल डी चौक पर मौजूद थी, उन्होंने जो कुछ देखा आपको बताया। अगले हफ्ते आरजू काज़मी साहिबा के साथ फिर बातचीत होगी। आज का बिला तकल्लुफ़ तज़िया मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.